श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताण। शिवांची मालानी का एक अच्छा क्षेत्र है बालोतरा, और शायद यहाँ के कुछ लोग भी बालोतरा के आसपास जुड़े हुए हैं। बालोतरा कल एक भाई आए कि बालोतरा के हम वहाँ एक समझदारी हमने देखी। वैसे औद्योगिक नगर है, व्यापार का अच्छा है, सब है। हम गए तो सबसे पहला दरवाज़ा था। प्रवेश करते समय नदी के पार जब देख गए तो प्रवेश करते ही पहला दरवाज़ा मुस्लिम भाइयों का था, और उन्होंने इतना अच्छा स्वागत वाक्य लिखा हुआ था। हमने पूछा किसका है, कि ये मुसलमानों का है। फिर बाद में अहिंसा की यात्रा हुई तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम सब ने बहुत अच्छा भाग लिया। फिर हमारे पास गोष्ठी हुई, गोष्ठी में सब लोग बैठे थे। तो मैंने पूछा कि आप दोनों समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में हैं, कभी दंगा और होता है, आपस में कोई तकरार होती है, हिंसा का वातावरण बनता है, एक दूसरे से डरते रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। कारण कि हम 5-10 लोग जो मुखिया है नगर के, उनकी एक समिति बनी हुई है। जो भी समस्या आती है वह समिति सुलझा देती है। समाज के पास हमारी बात ही नहीं जाती, और यह समिति जो निर्णय करती है, मुसलमान भी उसको मानने को बाध्य है, हिंदू भी मानने को बाध्य है। इसलिए कोई समस्या नहीं है। अच्छा लगा कि चिंतन स्वस्थ है तो वहाँ की जीवन शैली भी स्वस्थ बन जाएगी। जहाँ चिंतन में विकृति है, आवेश इतना प्रबल है कि एक छोटी सी घटना होती है, बड़ा दंगा फूट पड़ता है। हमें सबसे पहले कंट्रोल करना है अपने संवेगों पर। आप अहिंसा को न तो सीमा पर ले जाएं, वहाँ निपटने के लिए सैनिक बैठे हैं, हिंसा की बात हिंसा से करना जानते हैं, और न और कहीं ले जाएं। आप तो अपने पर ही विचार करें कि मेरे जीवन में अहिंसा का विकास हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपके जीवन में विकास है तो आपके परिवार में भी हो जाएगा, पड़ोस में भी हो जाएगा, समाज में भी हो जाएगा। और अगर आपके जीवन में नहीं हुआ है तो नहीं होगा। तो विकास में क्या करना है? हर व्यक्ति को सोचना है कि जीवन शैली को बदलना है, शांति के साथ जीना है। तो सबसे पहले अपने कसायों पर नियंत्रण करना है। मनोविज्ञान की भाषा में कहूँ तो अपने इमोशन पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना है। जो व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं जानता, वह स्वयं भी शांति से नहीं जीता, परिवार को भी शांति से नहीं जीने देता, और पड़ोसी की बात तो दूर रही, घर में ही अशांति चलती रहती है। और ऐसे लोग हमारे पास तो बहुत आते हैं कि घर में कलह बहुत चल रहा है, हमें कोई मंत्र बताओ। मैंने कहा सबसे पहला मंत्र ये है कि अपने संवेगों पर कंट्रोल करना सीखो, और फिर मंत्र का प्रयोग करो, हम बता देंगे। जब तुम्हारा अपने संवेगों पर ही कंट्रोल नहीं है, बात बात में कलह, द्वेष, झगड़ा है, तो कैसे होगा? सहन करने की शक्ति नहीं है। एक युवक कबीर जी के पास गया। कबीर जी बड़े पहुंचे हुए संत थे। जाकर बोला कि मैं आपसे एक परामर्श करना चाहता हूँ। बोलो क्या? कि मैं क्या करूँ, अभी उलझ जा हुआ हूँ, क्या गृहस्थी में जाऊँ, शादी करूँ या सन्यासी बनूँ, क्या करूँ मैं, आप सुझाव दें। कबीर जी ने कहा बैठ जाओ, बैठा दिया। 10-20 मिनट बैठा रहा, और कबीर जी ने पत्नी को आवाज़ दी कि क्या करती हो, देखती नहीं हो? दोपहर का समय था कि देखती नहीं हो, इतना अंधेरा है, मैं धागा कैसे बुनूंगा, कैसे काटूंगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? कढ़ाई के साथ कहा लाओ दिया जलाओ। पत्नी बोली नहीं, पूछा ही नहीं कि इतना उजला प्रकाश, दोपहर का समय, और सूर्य देवता आकाश पर मध्याह्न में तप रहा है, अंधेरे का नाम भी नहीं है, आपने कैसे कहा दिया जलाओ? पूछा नहीं,
बस सीधा दिया जलाकर लाकर रख दिया। युवक ने सोचा मैं आया था परामर्श लेने और ऐसा आदमी जिसमें समझ ही कम लग रही है। मौन रहा। उसने कहा चलो एक बार हम बाहर यात्रा करते हैं, सैर करने जा रहे हैं। युवक को साथ में लिया, चले और एक टीले पर देखा, ऊंचा टीला है, एक झोपड़ी है, एक बाबा बैठा है। कबीर जी नीचे खड़े खड़े बोले, बाबा बाहर आओ, दर्शन दो, नीचे आओ। अब बाबा भी वृद्ध था, टीला ऊंचा था, पर जैसे ही सुना नीचे आ गया, दर्शन कर लिए, फिर चला गया। 5 मिनट बाद फिर कहा, बाबा एक बार फिर आओ, फिर दर्शन दो। बाबा फिर आ गया। तीसरी बार थोड़ी देर बाद फिर बोले, बाबा आप आ गए, हमारी भूल हो गई, चरण स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर आओ, चरण स्पर्श कर ले। बाबा तीसरी बार आ गया। तब कबीर जी बोले कि देखो कि गृहस्थ बनना हो तो दोपहरी में ढोले उजले प्रकाश में अगर दिया जलाने को कहे तो पत्नी लाकर दिया जला दे, पूछे नहीं कि क्या करोगे दिए का। तो वैसा बनो तो गृहस्थी में जाओ, नहीं तो लड़ाई झगड़ा आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे पति पत्नी, और सुबह शादी होगी, शाम को तलाक की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये सारी हिंसा की बातें हैं। आप अहिंसा को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न करें। जब तक जीवन शैली नहीं बदलेगी, हिंदुस्तान में भी आज तलाक कितना बढ़ रहा है। जहाँ ये माना गया था पाणी ग्रहण, विवाह का नाम भारतीय संस्कृति में था पाणी ग्रहण, कि जिसका हाथ पकड़ लिया उसे जीवन भर निभाना है। आज तो ये सारी मान्यताएं टूटती जा रही है, और ऐसे लोगों को देखा है और साक्षात जानते भी है कि सुबह अभी तो वह सूखा ही नहीं होगा सारा, सुबह शादी हुई, शाम को तलाक की तैयारी होगी। तो कबीर ने कहा कि अगर गृहस्थी बनना है तो ऐसा बनो, यह है अहिंसा की जीवन शैली। और सन्यासी बनना हो तो बाबा जैसा बनो। 3 बार बूढ़े बाबा को नीचे उतराया तो भी शांत रहा। ऐसे सन्यासी भी बहुत हैं कि एक बार से 2 बार पूछ ले तो घोटा उठ जाता है, बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मूल बात एक है, चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, हमारी जीवन शैली अहिंसा प्रधान हो, जिसमें हम एक दूसरे को सहन कर सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके, एक दूसरे का आदर कर सके और परस्पर में शांति के साथ जी सके। तब तो मानना चाहिए कि हमने अहिंसा को समझने का प्रयत्न किया है। केवल स्थूल बातों पर अहिंसा को उलझा देते हैं, उससे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता, कल्याण भी नहीं होता। एक शब्द पर ही आप ध्यान दे लें कि मेरी जीवन शैली अहिंसा प्रधान है या नहीं है। अगर अहिंसा प्रधान जीवन शैली है तो मैं शांति से जी सकता हूँ और परिवार को भी शांति के साथ जिला सकता हूँ, और मित्रों सबके साथ संपर्क है, हम शांति के साथ रह सकते हैं। और जीवन शैली में अहिंसा का स्पर्श नहीं है। अहिंसा केवल धारणा, मान्यता, सिद्धांत की बात है या थोड़ा बहुत कुछ कर देने की बात है, अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं है। तो आपको मान लेना चाहिए कि आपने न तो अहिंसा को समझा और न अहिंसा को व्यापक रूप देने वाले महावीर को समझा। मैं मानता हूँ कि अहिंसा के बारे में भगवान महावीर ने जितना विस्तार से बतलाया है, शायद हमारे बहुत सारे साधु साधु भी नहीं जानते। श्रावक की बात तो, गृहस्थों की बात तो क्या कहूँ। केवल कायिक हिंसा अहिंसा पर अटके हुए हैं कि शरीर से ये हो गया वह हो गया, एक ये घड़ी लग गई तो ये हो गया, बिजली जल गई तो ये हो गया। कायिक हिंसा पर तो बहुत है, एक हरियाली लग गई तो ये होगा, किंतु सबसे बड़ी जो वाचिक हिंसा और मानसिक हिंसा, हमारा ध्यान ही नहीं है। वाचिक हिंसा भी होती है, जब आपस में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक राजस्थान की कहावत है, खीर में मूसल नाख दियो है, यानी खीर में मूसल ही डाल दिया, ऐसा कड़वा वचन बोलते हैं। और जब ये चुनाव का समय होता है उस समय तो
वाचिक हिंसा का तो खुलकर खेल होता है। जितना एक दूसरे को कुछ दिखा सकें, कर सकें, सारी बातें आ जाती है। जो अभी सामने बहुत चुनाव आने वाले भी हैं और वाचिक हिंसा का खुलकर प्रयोग होने वाला है। हमने अहिंसा को कहाँ से समझा नहीं है। मानसिक अहिंसा, भगवान महावीर ने प्रश्न व्याकरण सूत्र में इतने विस्तार से इस विषय को समझाया है कि मानसिक अहिंसा, जब तक आप में मानसिक अहिंसा का विकास नहीं है तब तक कायिक अहिंसा की बात बहुत बड़ी नहीं होगी। मानसिक हिंसा कितनी भयंकर होती है। जैन साहित्य में एक बड़ा मार्मिक वर्णन इसका आता है। एक मगरमच्छ कितना विशालकाय होता है और मगरमच्छ के भौहों में एक छोटा सा मच्छ होता है जिसका नाम ये तंदुल मत्स्य, यानी चावल जितना सा मच्छ होता है। बहुत छोटा है, मगरमच्छ विशालकाय है। अब मगरमच्छ का मुंह खुला रहता है, मछलियां आती है जाती है, ध्यान ही नहीं देता। तब वह तंदुल मच्छ बैठा बैठा सोचता है कि कितना मूर्ख है, अगर मैं तो इतना बड़ा होता तो सबको खा जाता। खाता एक को भी नहीं है, पर केवल मानसिक हिंसा के कारण मरकर कहाँ जाता है कि उत्कृष्ट 7वें नरक तक चला जाता है। अब देखिए मानसिक हिंसा। अब विचार करें, हर व्यक्ति सोचे कि मैं कोरा कायिक हिंसा पर ही थोड़ा सा काम कर रहा हूँ या मानसिक हिंसा। सबसे पहले मानसिक हिंसा को बदलना चाहिए। हमारी जीवन शैली का ऐसा अंग होना चाहिए, एक तत्व होना चाहिए कि मैं मानसिक हिंसा कर अपने आप को कलुषित नहीं करूँगा, अपने आप को अपवित्र नहीं बनाऊँगा और अपने आप में समस्या का एक मकड़ जाल पैदा कर उसमें नहीं उलझूंगा। ये चिंतन जब आए तो मानना चाहिए कि जीवन शैली हमारी अहिंसा से आप्लावित है, ओतप्रोत है। तो आप लोग भी हिंसा को भी ठीक समझने का प्रयत्न करें, अहिंसा को भी ठीक समझने का प्रयत्न करें और जीवन शैली कैसे बदल सकती है इस पर विचार करें। तो शायद अहिंसा यात्रा का भी थोड़ा सा अर्थ आप समझ सकते हैं, उसका हृदय समझ सकते हैं कि यात्रा क्यों है, उद्देश्य क्या है। मैं अपनी बात को संपन्न करूं कि जब तक हम हिंसा के कारणों पर विचार नहीं करेंगे तब तक अहिंसा को विकसित नहीं किया जा सकता, हिंसा को रोका नहीं जा सकता। हमें ज़्यादा कारणों पर ही विचार करना चाहिए और जब कारणों पर विचार करते हैं तो आदमी का मन बदल जाता है। उदयपुर के महाराणा की एक घटना है। उदयपुर के महाराणा प्रताप के वंश के लोग, महाराणा प्रताप, एक बार का प्रसंग बना कि महाराणा सो रहे थे। अनुभव हुआ कि कोई पैर को छू रहा है, बोले नहीं, देखें क्या होता है। देखा तो एक पहरेदारी, उन्हीं का पहरी संतरी, वह आकर और पैर में अंगुली में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, उसको निकाल रहा। महाराज ने देख लिया, बोले नहीं, अंगूठी निकाल कर चला गया, कुछ भी नहीं कहा। अब देखिए यहाँ मर्म की बात यह आती है कि कारणों पर विचार करें। महाराणा ने सोचा कि यह आदमी बड़ा भक्त आदमी है, मेरा खैर ख्वाह है, यह ऐसा कर नहीं सकता, क्यों किया इसने ऐसा। अपने गुप्तचरों को भेजा कि पता करो। तो पता चला कि पत्नी गर्भवती है और गर्भ की व्यवस्था के लिए इसके पास पैसा नहीं। बात समझ में आ गई। महीना 2 महीना के बाद फिर कुछ नहीं कहा महाराणा ने, पता जताया नहीं कि मुझे पता लग गया। उसने सोचा कि मेरा काम भी हो गया और महाराणा को पता भी नहीं लगा। महीना 2 महीना बाद देखा फिर कोई आदमी छू रहा है, पैर को छू रहा है। महाराणा ने देखा और बैठ गई। बोले क्या कर रहा है।
कि अन्नदाता माफ करे, मैं चोर नहीं हूं। किसी प्रयोजन बस एक बार मैं आपके अंगुली की जो सोने की बिटिया थी, अंगूठी थी, निकाल कर ले गया था। मेरी व्यवस्था थी, पत्नी गर्भवती, पास में पैसा नहीं था, और अब मेरा काम हो गया और वापस अंगूठी को पहना रहा। बात तो और लंबी चौड़ी है, पर हम इस निष्कर्ष निकालें कि चोरी आदमी विवस्था में करता है या अभाव में करता है। अभाव में, जब तक हम अभाव और विवस्था की स्थिति पर विचार न करें, न अपराध को रोका जा सकता और न हिंसा की समस्या को सुलझाया जा सकता, न बढ़ती हुई हिंसा, बढ़ते हुए अपराध और बढ़ते हुए आतंक को नहीं रोका जा सकता जब तक हम कारणों पर विचार न करें। ऐसा लगता है अब तो कारणों पर विचार नहीं कि आया सीधा दंड दे दो और बात समाप्त कर दो। यह कोई तरीका नहीं होता बुराई को मिटाने का। बुराई को मिटाने का कारण अभाव है। जब तक हिंसा बढ़ेगी, जो अपने आप को अहिंसा दयालु मानते हैं, वे लोग भी कब विचार करते हैं कि 20 करोड़ आदमी तो खूब अच्छा सारा काम चलाते हैं, 40-50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाने को भी 2 बार नहीं मिलता, और फिर अहिंसा को बढ़ाने की बात करें और हिंसा को मिटाने की बात करें, कम करने की बात करें। कैसे संभव हो सकता है? अब सुनिए एक 2 पद्य गीत की। देखने का कोण बदले, सोचने का कोण बदले, शांत हो आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। हिंसा का कारण है रोटी और गरीबी उसकी चोटी। हिंसा का कारण है रोटी और गरीबी उसकी चोटी। पर भूखा हिंसा करता जब, पर भूखा हिंसा करता जब, शांत नहीं आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। नहीं समस्या को सुलझाएं, सिर्फ अहिंसा के गुण गाएं। नहीं समस्या को सुलझाएं, सिर्फ अहिंसा के गुण गाएं। कैसे हो मस्तिष्क धुलाई, कैसे हो मस्तिष्क धुलाई, शांत नहीं आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। पर जब तक मस्तिष्क अहिंसा का न हो तो दोनों साथ हो जाए तो अच्छा रहे। दोनों पर विचार करें तो प्रयोग भी करें। दूसरा कारण है हिंसा का, उसको मिटा सकते हैं बड़े बड़े धनी लोग। वे समझ जाएं कि आज की स्थिति को कैसे हम विकसित करें जिससे कि हिंसा के कारण समाप्त हो। इन दोनों कारणों पर, एक तो हमारे हाथ में है, एक हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है उसके लिए आप प्रयोग करके देखें कि प्रयोग के बाद किस प्रकार मानसिकता बदलती है और किस प्रकार आवेश शांत होते हैं। और आप फिर बात कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और प्रक्रिया को समझ सकते हैं। और नंदुरबार जिला का मुख्यालय है, यहाँ से भी अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य चले तो शायद समस्या को सुलझाने में हमारा कुछ योग हो सकता है। ओम।